50 टोकन बर्न हुए। दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं कि मार्केट में एक्सॉन टोकन का रेट चल रहा है $10, टोकन रिलीज हुए 10,000 पब्लिक वॉलेट से, 10,000 में से मेरे वॉलेट में आए सिर्फ 1,000, 9,000 कंपनी वॉलेट में चले गए। अब ये जो 1,000 आए, इस 1,000 में मेरा पैकेज सब्सक्रिप्शन $20,000 लेके फ्लैश आउट हुआ, तो ये 1,000 में से 500 बर्न हुए थे, बचे 500। अब 500 में से 5% मतलब 25, मतलब मेरे अपलाइन को गए 25 और बाकी के सारे बर्न हो गए। तो आप सोच के देखो, मार्केट की वैल्यू $1 हो, मार्केट की वैल्यू $5 हो, मार्केट की वैल्यू $10 हो, मार्केट की वैल्यू $100 हो, जो टोकन कोलैटरल में जाएंगे उसमें से अपलाइन को सिर्फ 5% मिलेंगे, तो सप्लाई कितनी गई जो रिलीज हुए उसमें से? रिलीज की बात कर रहा हूं मैं, सप्लाई कितनी मार्केट में। और इसके अलावा जो लेवल इनकम को अपलाइन को मिलेंगे, तो वो उसका जो डॉलर का वैल्यू है, मतलब किसी बंदे की लेवल इनकम है 10 लेवल की $100, और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है $1, तो उसको 100 मिलेंगे। मार्केट में प्राइस चल रहा है $10, 10 ही मिलेंगे। और मार्केट में प्राइस चल रहा है $100, एक ही टोकन मिलेगा। वो सप्लाई देखो। तो आपने अगर बर्निंग मैकेनिज्म समझ लिया, लोग डिमांड और सप्लाई समझते हैं, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है, ये मिस्टर उमर खान सर है जो दिल में आते दिमाग में नहीं आते। यहां पे पहले बर्निंग मैकेनिज्म समझा, फिर सप्लाई समझी, और डिमांड बाद में समझना है। हालांकि डिमांड के बाद ही बर्निंग मैकेनिज्म आती है, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले बर्निंग समझो फिर सप्लाई समझो। अब आता हूं डिमांड पे, कि जिसने यहां पे पैकेज लगाया है उसको टोकन नहीं मिल रहे, और वो बंदा आंखों से देख रहा है कि टोकन की प्राइस बढ़ रही है, वो टोकन मांगेगा कि भैया $10,000 का पैकेज लगाया है, $20,000 आ जाएंगे, एक काम कर $5,000 के टोकन और दे दे। कौन देगा? कौन देगा? क्यों देगा? वो मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जो छोटा लीडर है उसको सेंटो में टोकन आ रहे हैं, उसको पता है कि इसकी प्राइस वो जाने वाली है, वो तो भाई मेरे पास चाहिए, वो नहीं देगा। उससे बड़ा लीडर बोलेगा नहीं यार, पहली बार अच्छा पैसा बनाने का मौका मिला है क्रिप्टो में, नहीं दे रहा हूं। सुपर अपलाइन के पास जाएगा, नहीं देगा। सारे लोग आईडी सिस्टम से लगाएंगे, पब्लिक वॉलेट से टोकन रिलीज होंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी। तो हर बंदा टोकन चाहता है, चाहेगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई देगा करके, मुश्किल है। क्योंकि देखो, जब 100 लोग आएंगे तो एक या दो बंदे देने वाले होंगे, जब 1,000 बंदे आएंगे तब 50 ही देने वाले होंगे। 50 क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाया है। 10,000 बंदे आएंगे तो 1,000 लोग देने वाले होंगे। 1,00,000 बंदे आएंगे तो 10,000 लोग ही देने वाले होंगे, लेकिन लेने वाले लाख होंगे और देने वाले 10,000 होंगे। गणित खुद ब खुद कर लेना। और आपको लग रहा है कि सर कोई आएगा, कोई मांगेगा लेने का, तो यकीन मानो, जो उमर सर ने प्लानिंग किया है, दोबारा बोलता हूं कि अगर हम सब लोगों ने वो सोच लिया कि अभी इनोवेशन फैक्ट्री में काम नहीं करना है, एक्सचेंज ऑन में काम नहीं करना है, अब भी मंथ में 10 लाख लोगों की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के पास आ रही है और लिक्विडिटी भी आ रही है, फिर
आज तक मैं बोल रहा हूं कि उमर सर दिल में आते दिमाग में नहीं आते, सारी दुनिया बोलेगी कि क्या कर दिखाया। और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्सचेंज ऑन के लिए, इसके साथ साथ आपका बीएलबी का भी ऐसा ही है, बीएफआईसी का भी ऐसा ही है। वक्त आने पर उमर सर खुद बताएंगे, लेकिन यकीन मानो जो चीजें मुझे पता है आपको पता चल जाए, टेंशन तो गायब, टेंशन तो है ही नहीं, वो आप जबरदस्ती ले रहे हैं, ये तो गायब। यकीन मानो 2 रातें तो खुशी के मारे सोओगे भी नहीं आप। और ये सारी चीजें उमर सर कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो चीज यहां आती है कि हम देख रहे हैं आज का प्रेजेंट और वो कर रहे हैं फ्यूचर पे काम। नहीं तो आज तक जितने प्रोजेक्ट 5 साल में आए और गए, देख लो, कोई बंदा सामने खड़ा है क्या? किसी का ऑफिस आप लोगों के लिए खुला है क्या? या फिर आपका कोई अपलाइन वहां 1.5 साल से बैठा है क्या? पूरे इनोवेशन क्लब के लिए 1.5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में हूं, सारी चीजें आंखों से देख रहा हूं और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके रखा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेंशन तब आता है, प्रॉब्लम तब बनती है जब कंपनी चली जाती है, मालिक चला जाता है। आप में से किसी को भी डाउट है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो सोशल मीडिया पे, किसी को भी डाउट है, चले जाओ यार, एक बार तो जाओ दुबई ऑफिस, एक बार तो आओ दुबई ऑफिस, एक बार, और सारी चीजों को समझो और देखो। आने के बाद है ना, इतना कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को, इतना रिलैक्स महसूस करोगे अपने आप को कि एक चीज आपके जहन से निकलेगी कि मैं सही जगह पे, सही कंपनी पे, सही प्लेटफॉर्म में, सही बंदे के साथ हूं। नहीं तो पूछो, हमारे तनवीर भाई आए थे, उस वक्त में था भी नहीं दुबई ऑफिस, कितना जोश लेके गए। मैं मेरे कोर मेंबर की बात ही नहीं करूंगा, ये तो हमेशा आते जाते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, पागल नहीं है इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर। तो कहने की बात यह है कि बातें करने से अच्छा है कि दुबई ऑफिस को विजिट करो। खुद का कंफ्यूजन बढ़ाने से, दूसरों को मिसगाइड करने से, मिसअंडरस्टैंडिंग देने से अच्छा है कि खुद एक बार चेक करो कि क्या सही पे यहां पे फ्यूचर बनेगा, क्या मैं सही बंदे के साथ हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि उमर सर देते भी नहीं और जाते भी नहीं, फिर मैं उनको बोलता हूं फिर इसका मतलब क्या, तो बोल रहे देना जाते हैं, चाहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है यार, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि आप भी बोल रहे हैं कि उमर सर जाते भी नहीं और देते भी नहीं, तो इसका मतलब है वो देना चाहते हैं, इसका मतलब है वो कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब है वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और उनके अंदर वो वाला जुनून है जो इलॉन मस्क में था। तो एक बात का यकीन कर लो दोस्तों, वक्त लग रहा है, यकीनन वक्त लग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लग रहा है उतना ज्यादा आउटपुट भी मिलने वाला है। आप सोच नहीं सकते, जिन जिन दोस्तों ने टीमें बनाई है, जिनके पास टीमें हैं, जिन्होंने टीम को सही तरीके से हैंडल किया है, यकीन मानो 2026 जरूरतें पूरे करने वाला साल है, 2027 सपने पूरे करने वाला साल है, और 2028 को उमर सर सेल्फी इनोवेशन फैक्ट्री, वो अदर कंट्रीज के ऑफिस, वो चीजें जब मैं, पता है मुझे, तो वो सोचता भी हूं तो बहुत खुश होता हूं, बहुत खुश। तो 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, आधा घंटा लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो मेरे तरफ से आज के डेट में इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू।